पिछली क्लास में हम तुलसीदास जी का परिचय और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाले थे। आज की क्लास में हम तुलसीदास जी के कृतित्व से संबंधित, उनके काव्य कौशल से संबंधित विविध आयाम पर हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। और इससे पहले हम पिछली क्लास में जो पढ़े थे उसे संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम उनकी काव्य कौशल पर, उनकी काव्य कला पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर उनके द्वारा पाठ्यपुस्तक में जो 10 दोहे प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन 10 दोहों को मैं एक बार पढ़ूंगा। देखिए, हम कल इससे पहले की जो क्लास थी उसमें तुलसीदास जी के जन्म को लेकर, फिर उनके माता पिता और उनके गुरु आदि विषयों पर काफ़ी चर्चा किए थे। और ये हमने बताया था कि आपको तुलसीदास जी का जन्म गोंडा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान हाजीपुर भी मानते हैं, कुछ विद्वान सोरो भी मानते हैं, लेकिन जो बात ज़्यादा प्रामाणिक है और ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान जिस विषय पर ज़्यादा अपना सहमति प्रस्तुत करते हैं वो है राजापुर। राजापुर उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि तुलसीदास जी ने स्वयं अपनी कविता में, रामचरितमानस में इस बात की तरफ इशारा किया था कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो इस प्रकार उन्होंने स्वयं रामचरितमानस में लिखा था। तो उसे प्रमाण मानते हुए उनके अपने प्रमुख जो शिष्य है, उनके प्रिय शिष्य है वेणी माधव दास जी भी इस बात पर सहमत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के जो महान आलोचक है वो भी इस बात पर सहमत है कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर जो यमुना नदी के तटवर्ती इलाके में आता है वहाँ पर हुआ था। और इनके माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनकी माता का नाम हुलसी था, इसका प्रमाण भी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिये तुलसी सी। तो इस दोहे को प्रामाणिक मानते हुए उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी था। तो फिर उसके बाद हमने ये भी आपको बता दिया कि तुलसीदास जी का जो जन्म था वो मूल नक्षत्र में हुआ था। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूल नक्षत्र में जब किसी का जन्म होता है तो वो माता पिता और अपने मामा के लिए भारी होता है। तो उनके पिताजी आत्माराम दुबे इस विषय पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, तो उन्होंने उन्हें अपने पालन पोषण से दूर किया था। तो ये भी कहा जाता है कि मीना नामक दासी के छत्र छाया में तुलसीदास जी का पालन पोषण हुआ है। और तुलसीदास जी ने इस विषय को अपने विनय पत्रिका में, जो उन्हें उनके माता पिता ने त्याग दिया था। वैसे तुलसीदास जी के कम आयु में ही उनके माता का देहांत हो गया था। पिताजी के छोड़ने के बाद जो उनका पालन पोषण हुआ, उस विषय को लेकर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में पंक्तियां भी लिखी है, जिसको हमने पिछली क्लास में आपको सुनाया है। और तुलसीदास जी को अपने गुरु नरहर दास के प्रति बहुत अमिट श्रद्धा थी, प्रेम था। और उन्होंने उनके प्रति अपनी वंदना को, अपनी भक्ति को भी प्रस्तुत किया है, उनके चरण कमलों की वंदना की है। और वो अपने गुरु को नर रूप में हरि माना है, ईश्वर जैसे उनको प्रधानता दी है, यानी ये उनमें उन्होंने ईश्वर को देखा है अपने गुरु में। ये बहुत प्रेम करने के कारण तुलसीदास जी उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए भी जो पंक्तियाँ लिखे थे वो भी हमने पिछली क्लास में बताया। वंद्यो गुरु पद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि कहकर उन्होंने अपने गुरु नरहरदास की वंदना की है। और भी बहुत सारे विषय हमने आपको बताया। राम भक्त होने के कारण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के जो सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति धारा है, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जो राम भक्ति से ओतप्रोत कविताओं का सृजन किया है और जो सेवाएं प्रस्तुत की है हिंदी साहित्य के प्रति, अन्यत्र दुर्लभ है। तो इनकी असीम सेवाओं को, असीम योगदान को हिंदी साहित्य के प्रति देखते हुए समस्त विद्वानों ने मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया है कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। इनमें लोक मंगल की साधना हमको दिखाई देती है और समन्वय की भावना भी दिखाई देती है। और भारतीय समाज में क्या कहते हैं, संस्कृति के उन्नावक के रूप में उनको याद किया जाता है। और इतना ही नहीं, उनको कविकुल की शिरोमणि चूड़ामणि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। और ऐसे तुलसीदास जी जो कविता लिखते थे, वो कविता उन्होंने अवधी भाषा में लिखा है
और जो इससे पहले जो जितने भी महान हिंदू संस्कृति से संबंधित पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर लिखे हुए जितने भी प्रमुख पुस्तकें थी, वो सारी की सारी ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत काव्य में होने के कारण संप्रेषणीयता की कमी थी और एक तृतीय पाठक को वो बात समझ में नहीं आती थी। तो इस बात को ध्यान में देते हुए तुलसीदास जी ने जो राम कथा को लिखा है वो अवधी भाषा में लिखा है। वैसे आदि काव्य रामायण जो है व्यास के महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है, लेकिन वो जो संस्कृत भाषा है वो सबको आती नहीं है, सब समझ नहीं पाते। इसीलिए इस बात को ध्यान में देखते हुए तुलसीदास जी ने संस्कृत से उतर कर अवधी भाषा में लिखा और जन जन के मन में अपने एक स्थान को बना लिया है उन्होंने। यानी सारे भारतवासियों में और विशेषकर हिंदू धर्म में उन्होंने एक अपना हिंदू धर्म के मन में उन्होंने अपना एक प्रमुख स्थान बनाया है। मैंने आपको इससे पहली क्लास में ही बताया कि उत्तर भारत में हर घर में आपको रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित दिखाई देता है। जो रामचरितमानस में जिसमें राम कथा को प्रस्तुत किया गया है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है और वो उसकी जो छंद है वो दोहा चौपाई पद्धत है। खड़े में आप देखेंगे दो पंक्तियां दिखाई देंगे, आड़े में देखेंगे आप तो 4 पंक्तियां दिखाई देंगे। तो ये दोहा चौपाई पद्धति में उन्होंने लिखा है और राम भक्ति को उन्होंने अपने जीवन का आधार माना है। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि राम का जो नाम होता है कल्पतरु के समान होता है और जो भक्त होता है वो मन चाहे पदार्थ को पा सकता है उसके जप से, उसके स्मरण से, और कल्याण का घर यानी मुक्ति का घर भी उसको प्राप्त हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया स्वयं अपने बारे में कि तुलसीदास जी एक भांग जैसा था, यानी कमज़ोर था, नादान था, और राम नाम की जब से ही एक तुलसीदास ने तुलसी जैसे पवित्र तुलसीदास जी हो गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने स्वयं के जीवन को भी शेयर किया है और आगे उन्होंने राम नाम की महिमा को भी बताया है। और तुलसीदास जी के जीवन में जो विवाह का संदर्भ है उसमें क्या नाम है उनका, श्री दीन बंधु पाठक जी, जो काशी में तुलसीदास जी के गायन से प्रभावित हुए थे। तुलसीदास जी घाट पर बैठकर श्री रामचंद्र जी के भक्ति में बहुत सारे गीत गाया करते थे, वो प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी लड़की रत्नावली को उन्होंने श्री दीन बंधु पाठक जी अपनी लड़की रत्नावली को देकर तुलसीदास जी से विवाह किया। प्रेम बहुत करते थे तुलसीदास जी अपनी पत्नी से। फिर वो जब मायके गई तो रात के समय चलते हुए उनके घर गए, उनकी पत्नी ने जो मीठे शब्दों में उन्हें फटकारा, उनसे उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। फिर वो देशाटन करते हुए चित्रकूट गए, अयोध्या गए, काशी गए। ज़्यादा समय उन्होंने काशी में ही बिताया, वहीं पर उनका देहवास हुआ। नाना पुराण निगमागम और जैसे हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले महान ग्रंथों का पठन पाठन उन्होंने किया, ज्ञान को एकत्रित किया, रामायण की कथाओं को भी उन्होंने पढ़ा। फिर उसके बाद काव्य लिखने की प्रेरणा हुई और उनके पास काव्य कौशल की कोई कमी नहीं थी। शब्द उनके सामने बोलने लगते थे, कला उनके सामने आत्मसमर्पण करती थी। ऐसे कवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत में विशेषकर भक्ति काल में उन्होंने अपना एक सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है। और ये भी बताया जाता है कि तुलसीदास जी जब मथुरा गए थे वहाँ पर वो कृष्ण जी की मूर्ति को देखने के बाद जब वो कहते हैं कि का बरनो भले बने हो नाथ, तुलसी तबई मस्तक नभे रघुवर तुलसी तबे का बरनो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी तबे नवे तुलसी तबे मस्तक नवे। वो बताते हैं कि जब वो वहाँ पर गए थे तो वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम अपने हाथ में धनुष बाण नहीं लिए, वो अपनी मूर्ति कैसे बनाकर खड़े हो, तुलसीदास जी कैसे तुम्हारी वंदना कर सकता है। अगर तुम अपने हाथ में धनुष बाण ले लोगे तो तुलसी तुम्हारे चरण कमलों की वंदना करेगा। तो ये कहा जाता है, जनश्रुति है कि वो मूर्ति का जो आकार था, स्वरूप था, वो श्री रामचंद्र जी का हो गया, हाथ में धनुष बाण आ गया। ये उनकी अमित भक्ति और श्रद्धा का फल था। तो इस प्रकार वो आगे जाकर काशी में ज़्यादा निवास किए और वहीं से उन्होंने अपने काव्य कला का प्रकाश किया, अपनी काव्य कला को चमकाया और हिंदी साहित्य जगत में अपना एक अमुक स्थान बनाया। तो हम पिछली क्लास में यहाँ तक आए थे। फिर आज हम देखेंगे
कि उनकी जो काव्य कला के उनके कलम के द्वारा जो रचनाएं निकली थी, उन रचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे। फिर उसके बाद हम उनकी कविता को पढ़ेंगे। तो उनकी जो रचनाएं हैं उसमें मैंने अभी आपको रामचरित मानस और विनय पत्रिका का नाम तो गिनाया था। रामचरित मानस विनय पत्रिका के अतिरिक्त उन्होंने बरवय रामायण और गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम लाला नहचो, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपिनी। तो ये जो है तुलसीदास जी के लगभग दर्जन से ज़्यादा काव्य भक्ति काल में हिंदी साहित्य जगत में हमको मिलते हैं, जो प्रामाणिक है और सारे विद्वान इन काव्यों को प्रामाणिक मानते हैं। तो जिसमें विनय पत्रिका जो है उसमें उनका विनय भावना से संबंधित कविता है। वैसे तुलसीदास जी की जो भक्ति है पूरी की पूरी हमको विनय भक्ति दिखाई देती है। वो स्वयं अपने आप को दास मानते हैं, गुलाम मानते हैं और श्री रामचंद्र जी को वो अपने मालिक मानते हैं और उनके प्रति अपनी दीनता को प्रकट करते हैं। तो आप केवल क्या कहते हैं उसको कविता जो है प्रबंध शैली और में ही नहीं लिखी बल्कि मुक्तक शैली में भी उन्होंने कविता को लिखी है, जैसे गीतावली है, दोहावली है। तो इसमें जो है मुक्तक शैली को भी उन्होंने अपनाया है। सो तुलसी भक्ति के रस सागर के अमूल्य मौक्तिक होने के साथ साथ लोकनायक भी थे। उनकी काव्य भाषा स्वतः सुखाया से सर्व सुखाया रही है। वे सबसे बड़े समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य कला का व्यापक एवं उदात्त आदर्श लोकमंगल है। कीरति भरणी भूति भली सोई, कीरति भरणी भूति भली सोई, सरस्वती सम सब कहाँ हित हुई। तो देखिए तुलसीदास जी रस सागर के अमूल्य मौक्तिक माने जाते हैं, मोती माने जाते हैं, मूल्यवान मोती माने जाते हैं। रस सागर के 9 रसों में नवरस जो माने जाते हैं काव्य शास्त्र के अनुसार, उन 9 रसों पर भी उनको समान अधिकार था। उन्होंने अपने काव्य कला से, काव्य कला कौशल्य से इन रसों का भली भांति चित्रण अपने काव्यों में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए तुलसीदास जी को रस सागर का अमूल्य मौक्तिक मोती, यानी 9 मोतियों में, 9 रत्नों में जो एक रत्न का नाम मौक्तिक होता है, उस प्रकार से तुलसीदास जी को याद किया जाता है। और उनकी जो काव्य साधना है वो लोकनायक थे। और लोकनायक में लोक कल्याण की जो भावना थी उनके मन मस्तिष्क में थी। उनके काव्य का जो प्रमुख रूप था, प्रमुख लक्ष्य था, वो लोक मंगल की साधना थी। और उनकी काव्य यात्रा स्वतः सुखाया से सुख सर्व सुख आया हो गई। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि तुलसीदास जी जो है स्वतः सुखाया रघुनादा कहकर अपनी कविता की रचना करते थे, यानी वो अपने सुख के लिए लिखते थे। तो वो जो संदर्भ था वो किसी दरबार और शिकरी के लिए, राजा के लिए नहीं लिखते थे, क्योंकि उससे पहले जितने कवि लोग हुए थे वो राज दरबारों में ज़्यादा रहा करते थे और कविता उनकी क्या कहते हैं रोटी कमाने का साधन थी। तो वो जो मानसिकता थी उससे हटकर तुलसीदास जी लिखना आरंभ किए थे। भक्ति काल में लगभग सभी कवि लोगों की यही भावना थी। वो सब अपने सुख के लिए लिखते थे, राजा के लिए, सिकरी के लिए नहीं लिखते थे। इसलिए उसमें अतिशयोक्ति नहीं है और वो एकदम हकीकत पर आधारित कविता है। तो तुलसीदास जी स्वतः सुखाया जो बात कह चुके हैं, तो उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी जो स्वतः सुखाया की काव्य साधना है, उनकी जो कविता है वो सर्व सुखाया की तरफ मुड़ गई, यानी सारे जनता की, सारे समाज को सुख देने वाली हो गई। और सबसे बड़े समन्वयवादी कवि भी माने जाते हैं। ये समानता लाने का प्रयास करते हैं, ज्ञान कहते हैं, ज्ञान में, भक्ति में, फिर उसके बाद निर्गुण और सगुण में। इस तरह की जो समानता के प्रयास उन्होंने अपनी काव्य साधना के द्वारा किया है वो सराहनीय है। इसीलिए उनको समन्वयवादी कवि के रूप में भी याद किया जाता है। उनकी दृष्टि में काव्य जो कला है और वो उदात्त होना चाहिए। वो कहते भी है, क्या कहते हैं, कीरति भरणी भूति भली सोई, वही भली है। कौन सी? कविता होने दीजिए, संपत्ति होने दीजिए, प्रतिष्ठा होने दीजिए, कीर्ति होने दीजिए, ये वही भली हो सकती है। उस वक्त तक वो भली नहीं हो सकती जब तक कि वो समाज का कल्याण नहीं करती, समाज की भलाई नहीं करती। जिस तरह से गंगा नदी सबका उपकार करती है, सबका भलाई करती है, किसी की बुराई नहीं करती है, किसी से कुछ नुकसान नहीं करती है, तो उसी प्रकार ये तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो कविता होती है और उसके बाद
कीर्ति होती है और संपत्ति होती है, वो वही भली होती है जो गंगा नदी के समान सबका उपकार करे, सबकी भलाई करे। तो तुलसीदास जी का जो ये विश्वास है, ये बहुत अच्छा विश्वास है, उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। कीर्ति कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सरस्वती सम सब कहाँ हित होई। इस प्रकार से उन्होंने लोक मंगल की तरफ ध्यान दिया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से युक्त उनका रामचरितमानस महाकाव्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है। तो तुलसीदास जी बहुजन हित के लिए लिखते थे, ज़्यादा लोगों के लिए, समाज के लिए उनका कार्य हितकारी होता था और सुखमय होता था। और उनका जो रामचरितमानस महाकाव्य है, ये भारतीय संस्कृति का दर्पण माना गया है। दर्पण किसको कहते हैं? मिरर को कहते हैं। यानी आपका जो रामचरितमानस है काव्य, राम कथा से ओतप्रोत, उस काव्य में अगर देखेंगे तो भारतीय संस्कृति दिखाई देती है, पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति दिखाई। यानी जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति के विविधायाम को देखना चाहता है, परखना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़े। तो रामचरितमानस में भारतीय संस्कृति बोलने लगती है। तो ऐसा काव्य तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। यह मानवीय जीवन मूल्य, आचार विचार तथा जीवन पद्धति का ऐसा विशाल चित्र है जिसमें धर्म, दर्शन, भक्ति के विविध रंग अंकित हुए हैं। तो तुलसीदास जी में उन्होंने विविध मूल्यों के द्वारा, जैसे जीवन मूल्य, मानवीय जीवन मूल्य, आचार विचार और जीवन पद्धति को उन्होंने बताया है, और धर्म को भी बताया है, दर्शन को भी बताया है, भक्ति के विविध रंग को भी उन्होंने रामचरितमानस में अंकित किया है। कवि ने विविध पुराणों में विशाल चित्र है जिसमें धर्म, दर्शन, भक्ति के विविध अंग अंकित है, अंश अंकित है, रंग अंकित है। यद्यपि कवि ने विविध पुराणों में निहित राम कथा को आधार बनाया है, तथापि कवि की प्रतिभा के संस्पर्श से इसमें भक्ति, दर्शन तथा काव्य का संगम दर्शित होता है। तो देखिए, तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस काव्य की प्रशंसा में यहाँ पर सारी बातें प्रस्तुत की जा रही है कि वो उसमें जो है तुलसीदास जी ने धर्म को, दर्शन को, भक्ति को, जीवन मूल्यों को, आचार विचार को, सारे के सारे भावनाओं को प्रस्तुत कर दिया है। और ये बात बताया जा रहा है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो राम कथा को वर्णन किया है, उसके लिए उन्होंने प्रेरणा को उससे पूर्व लिखे हुए काव्यों को लिया है प्रेरणा के लिए, जो पुराणों से और विविध राम कथा ये उपलब्ध थी। जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि राम कथा संस्कृत की, ऐसे बहुत सारे राम कथाओं का पठन पाठन करने के बाद उससे प्रेरणा पाकर उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। और प्रतिभा के संस्पर्श से उनमें भक्ति, दर्शन तथा काव्य का संगम हमको दिखाई देता है। और तथापि कवि की प्रतिभा भी इसमें स्पष्ट हुई है। प्रेरणा तो उन्हें जरूर मिली है, लेकिन प्रेरणा के साथ साथ प्रतिभा का होना भी बहुत जरूरी होता है। वो प्रतिभा जो तुलसी की प्रतिभा है, वो निसंदेह है, प्रशंसनीय है। आज भी भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समाज, तुलसीदास जी की प्रतिभा का गुणगान करता है। वो यही कारण है क्योंकि उनके उस काव्य में भक्ति भी है, दर्शन भी है और काव्य का संगम, ये तीनों का एक बेहतरीन संगम हमको तुलसीदास जी के रामचरितमानस में दिखाई देता है। यही कारण है हिंदी के आधुनिक कवि अयोध्या उपाध्याय हरिबोध ने तुलसीदास जी की प्रशंसा में लिखा था, कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अयोध्या उपाध्याय हरिबोध तुलसीदास जी की इस सेवा को देखते हुए, उनके हिंदी साहित्य को योगदान को देखते हुए, प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि कविता करके तुलसी को ख्याति नहीं मिली है। तुलसीदास जी को कविता करने से ख्याति नहीं मिली है, क्योंकि तुलसीदास जी के सम्मुख काव्य कला घुटने टेक कर बैठती है। तुलसीदास जी के सामने का शब्द और भाव जो है ना, टकटकी लगाए बैठते हैं। वो कला जो है, काव्य कला जो है, तुलसीदास जी के आंगन में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती है। तो कविता जो है करके तुलसीदास जी को ख्याति नहीं मिली है, बल्कि
तुलसीदास जी के कलम चलाने से, तुलसीदास जी के काव्य कौशल से उपाध्याय जी कहते हैं कि कविता को ख्याति मिली है और कविता की प्रसिद्धि हुई है। कविता को सजाने का जो श्रेय तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है, वो उसके द्वारा कविता की जो है ख्याति हुई है, कविता को प्रसिद्धि मिली है। तुलसीदास जी को कविता से प्रसिद्धि नहीं मिली, इस प्रकार की प्रशंसा को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी प्रस्तुत किए हैं। रामचरितमानस कालजयी कृति है, और कालजयी कृति मीन्स उस समय में जो जितने भी रचनाएं की गई थी उस काल में, तो उन सभी रचनाओं में तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसको सबसे ज़्यादा ख्याति मिली है, इसीलिए उसको कालजयी रचना कहा जा रहा है। राम के चरित्र की दृष्टि से वे उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम, शील, शक्ति तथा सौंदर्य के निदान है। तुलसीदास जी के लिए उनके राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है और शील, शक्ति भी है उनमें, शील भी है और सौंदर्य भी है। सौंदर्य के साथ साथ शक्ति भी है और शीलता है, पवित्रता भी है, और उनके लिए एक आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तुलसीदास जी ने राम की छवि को अपने मन में बसाया है। उनमें नरत्व में नारायणत्व का अद्भुत समन्वय हुआ। तुलसीदास जी के अनुसार नरत्व के रूप में नारायणत्व को दिखाई देता है। श्री रामचंद्र जी में तुलसीदास जी ने नरत्व के रूप में नारायणत्व को देखा है। श्री राम के माध्यम से उन्होंने समाज के सम्मुख जीवन आदर्श, धर्म आदर्श और पारिवारिक आदर्श तथा नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया है। ये विभिन्न प्रकार के आदर्श तुलसीदास जी ने उनके अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी के द्वारा प्रस्तुत किया है। जैसे जीवन आदर्श, जीवन जीने का ढंग कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, और धर्म क्या है, धर्म का आदर्श क्या है, धर्म कैसा होना चाहिए, और पारिवारिक आदर्श, परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार के सदस्य कैसा रहना चाहिए, और परिवार में रहने वाले कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए, परिवार में जो आपस में सगे संबंधी होते हैं तो उनमें किस प्रकार के प्रेम भाव होना चाहिए, ये सारे के सारे विषय, ये जो आदर्श है, नैतिक आदर्श के साथ साथ उन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम से रामचंद्र जी के जीवन से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है रामचरितमानस में। इसमें समस्त पात्रों के माध्यम से अहिंसा, सत्य, त्याग, विवेक, धैर्य तथा क्षमा आदि आदर्श मूल्यों की संहिता प्रस्तुत की गई है। तो देखिए, इसमें जितने भी पात्र हैं, कैरेक्टर्स हैं रामचरितमानस में, उन पात्रों के द्वारा तुलसीदास जी ने अहिंसा का प्रतिपादन किया है और सत्य का प्रतिपादन किया है, त्याग और बलिदान के प्रति भी हमको प्रेरित किया है, विवेक, धैर्य, दया, क्षमा, इन जितने भी महान गुण होते हैं एक महान व्यक्ति के, उन तमाम गुणों के प्रति तुलसीदास जी ने पाठकों के ध्यान को आकर्षित किया है और उसके द्वारा एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया है। रावण युद्ध में, रामायण में, राम कथा में जो रावण के साथ युद्ध का प्रसंग है, उस प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी ने अमंगल पर मंगल की, असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की, पाप पर पुण्य की, दुराचार पर सदाचार की, अधर्म पर धर्म की तथा असुरत्व पर सुरत्व की विजय स्थापित की है। राम कथा में राम रावण के साथ जो युद्ध करते हैं, ये रावण जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के माध्यम से तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि ये जो युद्ध है अमंगल पर मंगल की विजय है, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, झूठे पर सच्चाई की यानी असत्य पर सत्य की विजय है, पाप पर पुण्य की विजय है। एक पापी व्यक्ति और एक पुण्यात्मा के बीच ये लड़ाई हुई है। रावण पाप का धरोहर था और श्री रामचंद्र जी पुण्य के धरोहर थे। तो पाप और पुण्य के बीच ये युद्ध बताया जा रहा है। तुलसीदास जी बताते हैं कि पाप पर पुण्य का विजय था,
दुराचार पर सदाचार की विजय थी ये। जो दुराचारी रावण था उस पर जो है सदाचारी राम ने जीतकर दुराचार पर सदाचार की विजय को घोषित किया है। और अधर्म पर धर्म की विजय बताई जाती है कि वो अधर्मी था रावण, तो उस पर जीतकर श्री रामचंद्र जी ने धर्म की विजय को घोषित किया है। असुरत्व पर सुरत्व की विजय, निशानों की राक्षसों के ऊपर विजय बताई जा रही है कि असुरत्व उसको कहते हैं कि जो पापी लोग होते हैं, कुकर्म लोग होते हैं, उनको असुरत्व यानी मनुष्यों से हटकर जो लोग होते हैं, इन असुरत की भाव के गुण होते हैं, वो असुरत्व पर सुरत्व की विजय बताई गई है। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के द्वारा राम कथा में जो रावण युद्ध हुआ उस रावण युद्ध का विवेचन करते हुए हमको ये बताना चाहते हैं। फिर तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दासी भक्ति थी। हमने अभी आपको बताया कि विनय संबंधी कविता ही वो लिखते हैं, उनकी भक्ति दासी भक्ति है। विनय पत्रिका उनकी विनय भावना का तथा भक्ति का सागर है। विनय पत्रिका उनकी विनय भावना से ओतप्रोत है और उसमें श्री रामचंद्र जी के प्रति उन्होंने अपनी विनय भावना को प्रस्तुत किया है। और श्री राम को स्वामी मानकर उनके गुणों का गान करने में उन्होंने जीवन के सफलता मानी है तथा स्वयं को उनका दास मानकर अपने दोषों का प्रकटीकरण किया है। अपने आप को वो दास मानकर श्री रामचंद्र जी को वो अपना मालिक माना है, स्वामी माना है और उनके प्रति अपने जो दोष है, अपनी जो कमजोरियां हैं उसको प्रकट किया है और उसके निवारण के लिए भी प्रार्थना की है, प्रकट किया है अपने जितने भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं उसको। श्री राम के प्रति उनकी आस्था, निष्ठा, दृढ़ विश्वास, समर्पण और भावनाओं की विनय पत्रिका में मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। कवितावाली बरवय रामायण तुलसी की कला वैभव से पूर्ण रचनाएं हैं। तो विनय पत्रिका में उन्होंने आस्था, निष्ठा, उनकी अपनी जो आस्था श्री रामचंद्र जी के प्रति है, उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो भक्ति है, उनकी जो उनका जो दृढ़ विश्वास है श्री रामचंद्र जी के प्रति, उसे उन्होंने बखूबी विनय पत्रिका में स्पष्ट रूप से बताया है। और कवितावाली बरवय रामायण तुलसी की कला वैभव की को दर्शाने वाली रचनाएं हैं। उनके काव्य कौशल को बताने वाली रचनाएं हैं। छंदों, अलंकारों के द्वारा, अच्छे अच्छे शब्दों का द्वारा और प्रभावमयी भाषा के द्वारा जो उन्होंने लिखा है, उनकी काव्य कुशलता को बताने वाली, दर्शाने वाली रचनाएं हैं कवितावाली और बरवय रामायण। तुलसीदास भाव सम्राट तथा शब्द सम्राट थे। तो तुलसीदास जी के जो शब्द चयन का तरीका था, वो शब्द चयन जो करते थे तो बहुत अच्छे शब्दों का चयन करते थे और जो पाठकों को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इतना ही नहीं कि उसमें जो भाव होता था, भावनाएं होते थे, वो भी काफ़ी गूढ़ार्थ रखने वाले होते थे, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ रखने वाले होते थे। तो इसीलिए तुलसीदास जी को भाव सम्राट भी कहा गया है और शब्द सम्राट भी कहा गया है। ब्रज भाषा, अवधी तथा संस्कृत भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में प्रबंध शैली और मुक्तक शैली दोनों का भी प्रयोग किया है। इसमें उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्व, छप्पय, बरवय, गीत, सोटा आदि छंदों का प्रयोग किया है। मैंने आरंभ में आपको बताया था कि तुलसीदास जी की जो भाषा है वो भाषा अवधी भाषा रामचरितमानस की है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा की है। तो तुलसीदास जी न केवल अवधी और ब्रज भाषा बल्कि संस्कृत के भी एक अच्छे ज्ञाता थे। तीनों भाषाओं पर उनको समान अधिकार था। तो उन्होंने दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं की है, यानी प्रबंधात्मक शैली को भी उन्होंने अपनाया है और मुक्तक शैली को भी अपनाया है। पिछली क्लास में मैं आपको बताया था कि प्रबंध शैली उसको कहते हैं जिस काव्य में आरंभ से लेकर अंत तक कथा प्रवाहमान होती है, एक ही कथा होती है और कविता और कविता के बीच में पूर्वापर संबंध होता है, तो वो संबंध टूटता नहीं है। तो ऐसे काव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है, जैसे रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। अब मुक्तक शैली उसको कहते हैं जिसमें कविता में और कविता में बात के
पूर्वापर संबंध नहीं होता है। एक कविता का विषय अलग होता है, दूसरी कविता का विषय अलग होता है। तो ये पूर्वापर जो संबंध है वो टूटा हुआ होता है। अलग अलग विषयों को लेकर अलग अलग ढंग से कविता लिखा है जिसको एकत्रित किया जाता है, तो उसको वो मुक्तक शैली काव्य कहते हैं। तो ये दोनों प्रकार की शैलियाँ तुलसीदास जी ने अपनाई हैं। इसमें उन्होंने दोहा, चौपाई, कवित्त, छप्पय, विभिन्न प्रकार के छंदों का उन्होंने प्रयोग किया है। दोहा में भी अपनी कविता को कहा है, चौपाई में भी कहा है, कवित्त, छप्पय, बरबय, गीत, अलग अलग जितने भी काव्यशास्त्र में बताए हुए जितने भी छंद हैं उन सभी छंदों पर उन्होंने अपना कलम चलाया है। और उनका जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा के सौंदर्य को सज्जित करता है तथा विनय पत्रिका ब्रज भाषा के माधुर्य से ओतप्रोत और विभिन्न रागियों में झंकृत गीतिका भी है। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है और वो एक विभिन्न राग रागियों को प्रस्तुत करने वाला गीतिका भी माना गया, उसको गाया जा सकता है, गेयिका भी है। और वो जो लिखे हुए पद है उसमें कविता है, उसको अलग अलग राग रागिनियों में फिट किया जा सकता है। तो कवि की रस प्रसविनी लेखनी से श्रृंगार, वीर, करुण, रौद्र, भीभत्स, अद्भुत, हास्य, भयानक तथा शांत, इन नवरसों की धारा कवितावली आदि काव्य में प्रवाहित हुई है। तो देखिए कवितावली और दूसरी रचनाओं में उनके ये नवरसों को उन्होंने सजीव कर दिया है। जो नवरस अभी मैंने आपको गिनाया है कि वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, हास्य रस, ये जितने भी नवरस माने गए हैं काव्यशास्त्र के अनुसार, ये सारे के सारे नवरस इनकी कवितावली काव्य में और दूसरे काव्यों में बोलने लगते हैं। रसों की जो स्थितियां हैं वो सारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये इनकी कला का जो है सबसे बड़ा कौशल है। साथ साथ उनकी भाषा जो है सुमधुर, सरस, सजीव तथा अलंकृत है। भाषा के बारे में भी बहुत चर्चा हुई, अभी मैंने आपको बताया कि उनकी भाषा जो है अलंकृत है, अलंकृत की हुई है, सजीव है, सरस है, उसमें एकदम रस उत्पन्न होता है, मीठी है, माधुरी है और इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है और अच्छे अच्छे शब्दों का चयन तुलसीदास जी ने किया है जो सार्थक है, बेकार के शब्द नहीं है, जो मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड्स का जो है प्रयोग और चयन उन्होंने किया है। इसमें माधुर्योज तथा प्रसाद गुण दर्शित होते हैं। तो ये देखिए ये शब्द के गुण है, भाषा का गुण है, माधुरी होती है और प्रसाद गुण युक्त भी होती है और ओज गुण प्रधान भी भाषा होती है। जो माधुर्य गुण से उत्प्रोत भाषा होती है, ये तीनों प्रकार के भाषा के गुण का तुलसीदास जी की भाषा में हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो माधुर्य गुण युक्त भाषा होती है उसको मीठी भाषा कहते हैं, माधुरी भाषा कहते हैं, जिसको सुनने के बाद हमको बार बार सुनने का मन करता है। कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनकी बात को बार बार सुनने का हमको मन करता है, बड़ी माधुरी, बड़ी मीठी भाषा होती है। तो तुलसीदास जी की भाषा में ऐसा मीठापन, माधुरी भी मौजूद है और ओज गुण प्रधान भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। ओज गुण किसको कहते हैं? गर्म भाषा, भड़काने वाली भाषा, उकसाने वाली भाषा, क्या कहते हैं उसको, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए खड़े होने की भाषा, धनुष हाथ में लेने की भाषा, ऐसी भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है। ओज गुण प्रधान भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया है और प्रसाद गुण युक्त भाषा, शांत भाषा का भी प्रयोग किया। जैसे दो आदमी अगर लड़ रहे हैं, आपस में बढ़ता है, तो उनको समझाने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको प्रसाद गुण युक्त भाषा कहते हैं। यानी लड़ने वाले को शांत कर देने की शक्ति प्रसाद गुण युक्त भाषा में होती है। तो ऐसे प्रसाद गुण युक्त भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया है। यानी भाषा के तीनों रूपों को भी उन्होंने अपनाया है। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण युक्त भाषाएं भी उन्होंने अपनाए, तीन प्रकार की। अतः उन्हें हिंदी साहित्य आकाश का शशि कहा जाता है। अब ये बात तो मैंने आपको पिछली क्लास में और सूरदास को पढ़ाते समय भी बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, आज के कवि खद्यो सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो उसमें सूरदास जी को जब सूर्य कहा गया हिंदी साहित्य आकाश का, तो साथ में तुलसीदास जी को शशि कहा गया है, चंद्रमा कहा गया। हिंदी साहित्य आकाश के आप चंद्रमा माने जाते हैं
और उनके गुणों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। अब देखिए, अंत में ये बात बताई जा रही है कि उनके सारे गुणों को इकट्ठे करके अगर उनके बारे में 2 पंक्तियों में कहा जाए तो ऐसे कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है? भक्त था, सुधारक था, कवि था, ज्ञानी था, परहितकारी था, माता हिंदी के मंदिर का वह अनन्य पुजारी था। अब उनके बारे में 2 पंक्तियों में अगर परिभाषा देने के लिए कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी एक अच्छे भक्त थे, राम भक्त थे और एक अच्छे सुधारक भी थे। सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उनकी कविता और भक्ति के द्वारा समाज सुधार के भी कार्य हुए हैं। यानी एक अच्छे सुधारक भी थे और कवि भी थे। भक्ति के साथ साथ वो एक भक्त होने के साथ साथ एक अच्छे कवि थे और ज्ञानी थे। ज्ञान का समंदर उनके पास था। परहितकारी थे, परोपकारी थे और माता हिंदी के विशेषकर हिंदी साहित्य जगत में वो एक अनन्य पुजारी के रूप में उभरे थे। हिंदी साहित्य, माता हिंदी जगत के वो एक अनन्य पुजारी थे। तुलसीदास जी जो थे और वो एक अच्छे राम भक्त थे। यही कारण है कि आज भी हिंदी साहित्य जगत में तुलसीदास जी की अमरत्व दिखाई दे रही है और आज उन्हें पढ़ा जा रहा है। विभिन्न कक्षाओं में तुलसीदास जी के जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए और उनके दर्शन को, उनकी भक्ति को समझने और समझाने के प्रयास आज जो हो रहे हैं, ये उनके अमरत्व का एक प्रमाण है। और अंत में देखिए, प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास ने मानव जीवन के लिए नीतिपरक, भक्तिपरक, ज्ञानपरक मूल्यों का महत्व प्रतिपादित किया है। अब यहाँ पर जो दोहे प्रस्तुत किए गए हैं पाठ्य पुस्तक में, उन पाठ्य पुस्तक के दोहों में नीति परक दोहे भी आपको दिखाई देंगे। हमको कुछ ना कुछ नीति दोहे के द्वारा प्राप्त होती है और भक्ति परक भी है। भक्ति को भी उजागर करने की क्षमता उन दोहों में है और ज्ञान को बांटने की ज्ञान परक दोहे भी, ज्ञान परक मूल्यों को देने के दोहे भी है। यानी तीनों प्रकार के दोहों को जो है पाठ्यक्रम की पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। तो हम इसकी बाद की क्लास में ये तुलसीदास जी के प्रस्तुत किए हुए ये 10 दोहे हैं, उन दोहों को पढ़ेंगे। फिर एक एक करके हम उन दोहों के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। इसके बाद की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। हमको अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।